चंदा चिड़िया और राधा कौवा बहुत ही टेंशन में थे। हमें जंगल को बचाना होगा चंदा। हमें ये बात सबको बतानी होगी, वरना पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। ऐसी कौन सी बात है जो चंदा और राधा को पता चल गई है? जंगल कौन से संकट में फंस गया है? जानने के लिए देखते रहिए। रघु तोता चंदा चिड़िया और राधा कौवा को राणा पुलिस के बारे में बताता है। वो तीनों हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। चंदा चिड़िया दरवाजे के बाहर से देखती है। राणा तोते की हालत बहुत ही बेकार है। डॉक्टर, राणा को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, अभी वो बहुत ही क्रिटिकल हैं। कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, उन्हें ये सब फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। शायद उन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो या फिर उन्हें किसी चीज़ से एलर्जी हो। लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। शायद खाने में कुछ मिलाया गया था। हमारी लैब के रिपोर्ट्स आने पे ही मैं बता पाऊँगा। ओह माय गॉड! तो हम दोनों जब राणा के घर गए थे। हाँ, मतलब कोई और पहले से उसके घर में होगा, या फिर किसी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया होगा। लेकिन पुलिस के साथ ये सब करना, ये किडनैपर का काम तो नहीं? चंदा चिड़िया राधा को एक कोने में ले जाती है। तुम्हें याद है ना, राणा ने हमें बाज के बारे में बताया था। हाँ, और ये बात सिर्फ उसे पता थी। शायद बाज को पता चल गया हो, इसीलिए उन्होंने राणा को मारने का प्लान बनाया हो। मतलब अगर उन्हें पता चल जाए कि हमें भी इस बारे में पता है, तो हम भी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है चंदा। मुझे भी, लेकिन हम ये किसी को दिखा नहीं सकते, वरना इन्हें कुछ और शक हो जाएगा। लेकिन हमें बहुत ही संभाल कर रहना होगा राधा। आज से बस मैं और तू, हम कोई भी बात किसी को नहीं बताएंगे। यस चंदा, मुझे मंजूर है। तभी मीरा बुलबुल वहाँ आती है। क्या कहा डॉक्टर ने? कैसा है राणा? डॉक्टर ने कहा है कि फिलहाल तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है मीरा। लेकिन ये किसने किया होगा? ये तो बहुत ही बड़ी साजिश लगती है। तभी रघु तोता वहाँ आता है। शेर शाह ने आज शाम को मीटिंग बुलाई है। राणा बीमार है, इसलिए टेम्पररी पुलिस को चुना जाएगा। ठीक है। वैसे मीरा, तुम कह रही थी तुम्हारी फैमिली नदी के पास वाले पहाड़ के पीछे जो जंगल है वहाँ है, तो अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना? हाँ वो राधा दरअसल मेरे कुछ अंडे हैं और मेरा पति उनकी देखभाल कर रहा है। वैसे तो वो कल ही आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हालत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने ही उनको कहा कि थोड़े दिन रुक जाते हैं, तो वो वहाँ रुक गए। कुछ दिनों बाद आएंगे। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही किया तुमने। हाँ, मुझे तो लगता है कि जिनके घर में अंडे हैं उन्हें तो बहुत ही संभाल कर रहना होगा। किडनैपर बहुत डेंजरस है। हाँ, वही तो। अच्छा चलो, हम चलते हैं। बच्चों को खाना भी तो खिलाना है। हाँ चलो चंदा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और चंदा चिड़िया और राधा हॉस्पिटल से बाहर आती हैं। राधा, मैं कह रही हूँ, मुझे तो अब इस मीरा पे भी शक हो रहा है। मुझे भी। एक तो ये अचानक से इस जंगल में आ गई, और जब से ये आई है तब से ये सब कुछ शुरू हुआ। और अपने अंडों से इतने दूर कौन रहता है? हमें इसके पति से एक बार मिलना होगा। हमें इसके घर जाना होगा। लेकिन दोपहर को मीटिंग है, और अगर हम मीटिंग में नहीं दिखे तो सब लोग शक कर सकते हैं। हम जल्दी से जाकर वापस आ जाएंगे। ये हमारी जंगल का सवाल है। मैं 2 मिनट में बच्चों को सुला के आती हूँ। ठीक है, मैं कुछ सामान लेके आती हूँ। वो दोनों नदी के पास वाले पहाड़ की तरफ उड़ते हुए जाती हैं। राधा, संभाल कर। यही वो जगह है जहाँ राणा को बाज के पैरों के निशान मिले थे। उड़ते उड़ते वो दोनों पहाड़ के पीछे वाले जंगल में पहुँचती हैं। वो दोनों राधा कौवे की दूर की बहन पिंकी कौवे के यहाँ जाती हैं। अरे आओ आओ राधा, कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी एकदम ठीक। तुम बताओ, क्या लोगी? और ये तुम्हारी दोस्त का नाम क्या है? जी, मेरा नाम चंदा है। बैठो बैठो चंदा, मैं तुम दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं पिंकी,
हम दोनों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द हमारे जंगल वापस भी जाना है। क्या हुआ बताओ? तुम मीरा बुलबुल को जानती हो? वो पहले यहाँ रहा करती थी। उसका पति और उसके अंडे अभी भी यहीं हैं। शायद यहाँ पर उसका बड़ा सा घर है। मीरा बुलबुल? नहीं तो। ठीक से सोचो पिंकी, वो कुछ दिनों पहले हमारे जंगल में रहने के लिए आई है और उसने हमें बताया कि वो पहले इस जंगल में रहती थी। नहीं तो अगर उसका यहाँ घर होता तो मुझे ज़रूर पता होता। राधा, तुम हमें तुम्हारी मुखिया के पास ले जा सकती हो? हाँ। वो तीनों सोना मोर के पास जाती हैं। सोना मोर उस जंगल की मुखिया है। चंदा उन्हें सब कुछ बता देती है। सोना मोर सोचती है। पिंकी, जरा वो फाइल ले आना। पिंकी फाइल ले आती है। सोना मोर फाइल में कुछ ढूंढ रही है। थोड़ी देर में वो एक फ़ोटो निकालती है। क्या तुम दोनों इसकी बात कर रहे हो? चंदा चिड़िया और राधा कौवा को वो फ़ोटो दिखाती है। वो मीरा बुलबुल की तस्वीर है। हाँ हाँ, यही है मीरा बुलबुल। नहीं, इसका नाम तारा है। क्या? हाँ, कुछ सालों पहले तारा इस जंगल में रहती थी। उसकी शादी हुई लेकिन बच्चे नहीं हुए और इस कारण वो पागल हो गई। वो पागल जैसे बातें करती रहती। एक दिन वो और उसका पति यहाँ से चले गए। चंदा चिड़िया शौक में आ जाती है। हाँ, मुझे याद है। वो बहुत दूर बर्फ के पहाड़ के पास वाले जंगल में जाने वाले थे। उसके पति का कहना था कि उस इलाके में एक जड़ी बूटी मिलती है, उससे वो ठीक हो जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ दिनों पहले कुछ बाज मेरे यहाँ आए थे। तुम्हारी ही तरह वो किसी शीना बुलबुल के बारे में पूछ रहे थे। क्या? बाज? हाँ, मैंने उन्हें सीना के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तो मैं उनकी सहायता नहीं कर पाई। मतलब मीरा ही शीना है? अब वो तो उन बाज को पता, लेकिन हो सकता है। धन्यवाद सोना जी, आपने हमारी बहुत मदद की। अब हमें चलना चाहिए। ये तो मेरा कर्तव्य था। चंदा चिड़िया और राधा कौवा अपने जंगल की ओर निकलते हैं। राधा जल्दी करो, अगर मीरा ही शीना है तो उसका पक्का उन बाज लोगों के साथ कुछ रिश्ता है और बाज की बात पता चलने पर राणा की ऐसी हालत हुई। ये पक्का कोई बहुत बड़ी साजिश है। चंदा चिड़िया और राधा कौवा बहुत ही टेंशन में थे। हमें जंगल को बचाना होगा चंदा। हमें ये बात सबको बतानी होगी, वरना पूरा जंगल खत्म हो जाएगा।